दुनिया का एक ऐसा रास्ता जिसे बनने में 20 साल तो लगाए गए, मगर उसके साथ अगर मैं कहूं कि उसमें 10 लाख मजदूरों की हड्डियां भी लगाई गई तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आज बात उस रास्ते की है जो 2031 किलोमीटर लंबा तो था, मगर उसके हर एक मीटर पे एक मजदूर की लाश बिछी हुई थी। आज की कहानी इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी है जिसमें करीबन 10 लाख गुलक्स कैदियों की दर्द छिपी हुई है। Video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। हर रास्ता अपने किन्हीं खूबियों के वजह से मशहूर होता है। कोई अपने सफर के नज़ारों से, तो कोई अपनी लंबी, तो कहीं कोई अपनी घुमावदार शाखाओं से। आज की कहानी 1930 से 50 के बीच की रशिया से है, जहां सोवियत यूनियन ने रशिया को बेशुमार ऊंचाइयों के साथ उसे चांद पे पहुंचने वाला पहला देश बनाया, तो दूसरी तरफ एडुकेशन दी और एक ऐसे इकोनॉमी का निर्माण किया जिसने अपने कदम बस आगे की ओर बढ़ाए और देश को बेशुमार पावर दिलाया, जहां पूरी दुनिया उसके आगे झुकने लगी। मगर दुनिया ने इस चकाचौंध में सोवियत यूनियन की उस काली और भयानक चेहरे को नहीं पहचाना, जहां उसने गुलक्स कैदियों को जबरदस्ती -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में एक ऐसे रास्ते के निर्माण का आदेश दिया जिसे आज पूरी दुनिया रोड ऑफ बोन्स के नाम से जानती है। कौन थे ये गुलक्स और किन्हें कहा जाता था गुलक्स? सोवियत यूनियन को अपनी निंदा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और जो भी उसके काम में अड़चन डालता या उसके खिलाफ बोलता तो वो उसे कैदियों के एक कैंप में डाल देता था। इन कैंप में वो लोग रहते थे जिन्होंने पहले कभी सोवियत यूनियन पर सवाल उठाए, चाहे वो कोई डॉक्टर हो या स्टूडेंट या फिर साइंटिस्ट या कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता। सोवियत यूनियन किसी को भी नहीं बख्शता और इन्हीं कैंप्स को गुलक कैंप्स बोला जाता था, जिन्हें एक रोड के निर्माण में लगाया गया था, जिसे रशिया के ईस्ट में स्थित निज़नी बेस्तायक से शुरू होकर मगादान में खत्म होना था, जिसकी कुल लंबाई 2031 किलोमीटर थी। इस रोड को बनाने के पीछे का मकसद था गोल्ड, टीन, सिल्वर एंड यूरेनियम के खदानों तक कम समय में पहुंचना, ताकि सोवियत यूनियन को अपने बिजनेस में और मुनाफा हो सके। रोड का निर्माण शुरू होता है 1930 में और इसे एक सुसाइडल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी गुलक इस प्रोजेक्ट में गया वो या तो ठंड में मारा गया या फिर सुस्त पड़ जाने पर उन्हें गोली मार दी गई, और जिन्होंने भागने की कोशिश की और जो सफल भी हुए वो 2 हफ्तों में या तो जंगली जानवर का शिकार बन गए या फिर ठंड और भूख से तड़प कर मर गए। जैसे जैसे रोड का निर्माण आगे बढ़ता रहा, मृतकों की संख्या भी बढ़ती रही और जब उन्हें दफनाने में मजदूरों का समय बर्बाद होने लगा तो यूनियन ने उन लाशों को रोड में ही दफनाने का हुक्म दे दिया और उनके हड्डियों को पत्थर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे बालू के साथ मिलाकर रास्ते का निर्माण का काम आगे बढ़ाया जाने लगा। इतनी कड़ी मेहनत और ठंड में लगातार काम करने के बाद अगर कोई मजदूर थोड़ी आराम करते दिख जाता तो उन्हें भालू और लोमड़ियों के सामने फेंक दिया जाता था, ताकि बाकी लोग बिना रुके लगातार काम करते रहे, जिससे रोड के निर्माण में देरी ना हो। उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने जानवर नोच नोच के खाते थे और उनकी चीख दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे निर्माण काम आगे बढ़ता गया और रोड साइबेरिया पहुंचा, जहां के ठंड का प्रकोप कुछ ऐसा पड़ा कि अब हर 1 मीटर के निर्माण का मतलब एक मजदूर की जान थी। मगर जिस चीज ने उस मंजर को और भयानक बना दिया था वो थी कि वो बेचारे भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें सभी रास्ते बस मौत की तरफ ही ले जाने वाले थे। साल 1950 आखिरकार 20 साल बाद और करीबन 10 लाख लोगों की मौत के बाद 2031 किलोमीटर का गुलक प्रोजेक्ट खत्म हो ही गया। मगर खत्म बस ये प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन जो गुलक बच गए थे उन्हें फिर दूसरे किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया गया, जहां कोई भूख तो कोई ठंड से मर गया और किसी ने रोज के दर्द से हार कर खुदकुशी कर ली। शायद उन बेचारों को पता भी नहीं था कि वो रोड नहीं बल्कि खुद की कब्र बना रहे थे, जहां कल उनके जिस्म को रेत में मिलाकर इस रास्ते पर बिछा दिया जाएगा। इसके 40 साल बाद आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो ही गया और अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने उस रोड को बनाया आज लोग उसे बस एज अ रोड ऑफ बोन्स के वजह से जानते हैं, ना कि उस वजह से जहां कई मासूमों की अनसुनी दर्द छुपी हुई है। आई विश
कि आप इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये गुमनाम कहानी बाकियों तक भी पहुंचे और बस इतिहास के पन्नों में दबी ना रह जाए। इस वीडियो के एंड होते ही एटलीस्ट 1 मिनट का समय निकालकर उन गुलक कैंप्स के प्रिजनर्स के शांति के लिए प्रार्थना कर लेना। स्टे सेफ एंड टेक केयर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही बाकी सजेशंस भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एंड जाते जाते कमेंट करके ये बताते जाना कि आपको मेरी नरेशन कैसी लगी।